अल्लाह की रहमत किसी पर भी हो सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक़ रखता हो। जब दिल सच्चा होता है और दुआएं गहराई से की जाती है तो अल्लाह रास्ते खुद आसान कर देता है। यह वाक़या एक हिंदू औरत की कहानी है जो बरसों से औलाद के लिए तरस रही थी। उसने हर मंदिर में पूजा की, हर देवी देवता के आगे सिर झुकाया, लेकिन उसकी झोली खाली रही। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी तब उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले लाल शहबाज कलंदर से हुई। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह सबकी सुनता है, तू भी उसकी रहमत की तरफ बढ़कर देख। यही लफ्ज उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। लेकिन क्या इस्लाम की सच्चाई जानने के बाद उसका सफ़र आसान रहा? क्या समाज ने उसे कबूल किया या उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी? और आखिरकार अल्लाह ने उसे कैसे ऐसा इनाम दिया जिसने सबको हैरान कर दिया? सिंध के एक गांव में एक गरीब हिंदू औरत रहती थी। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उसकी कोई औलाद नहीं थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे, यहाँ तक कि उसका अपना घर भी उसकी मायूसी से भर गया था। उसने बहुत से मंदिरों में पूजा की, ब्राह्मणों से दुआ करवाई और हर तरह के उपाय किए, मगर उसकी झोली हमेशा खाली रही। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उससे कहा, अगर दुनिया के लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो क्यों ना उस दर पर जाया जाए जहां हर मजलूम को राहत मिलती है। हिंदू औरत ने हैरानी से पूछा, कौन सा दर? पड़ोसन ने कहा, लाल शहबाज कलंदर का दरबार। वहां जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम्हारी किस्मत में औलाद है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगी। हिंदू औरत यह सुनकर सोच में पड़ गई। पहले तो उसे संकोच हुआ, मगर फिर वह अपनी मायूसी से तंग आकर लाल शहबाज कलंदर के दरबार की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर वह एक कोने में खड़ी हो गई और दूर से देखती रही। वह सोच रही थी कि क्या उसे अजनबी बनकर वहां खड़ा रहना चाहिए या फिर अपनी फरियाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी अचानक लाल शहबाज कलंदर ने नजर उठाई और सीधा उसकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुम बहुत दूर से आई हो, अपनी परेशानी कहो। हिंदू औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बरसों से औलाद के लिए तरस रही हूँ, क्या मेरा कोई नसीब नहीं? लाल शहबाज कलंदर ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अगर तेरा दिल सच्चा है तो तुझे वह इनाम जरूर मिलेगा जो तू चाहती है। लाल शहबाज कलंदर ने अपना हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, यह बंदी अगर सच्चे दिल से तेरी रहमत की तलबगार है तो इसे अपनी नेमत से नवाज दे। जैसे ही दुआ खत्म हुई, एक अनोखी रोशनी हिंदू औरत के चेहरे पर चमकने लगी। उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला और वह आंखों में आंसू लेकर दरबार से लौट गई। कुछ ही महीनों बाद वह हिंदू औरत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई। जिस औलाद की वह बरसों से तलबगार थी, अल्लाह ने उसे वह नेमत अता कर दी। उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही थी। यह खबर सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। उसका पति और सास ससुर भी दंग थे। तू तो बरसों से मंदिरों में पूजा कर रही थी, फिर यह करिश्मा अचानक कैसे हुआ? उसकी सास ने तंजिया अंदाज में पूछा। हिंदू औरत ने झुकी नजरों से जवाब दिया, यह सब लाल शहबाज कलंदर की दुआ से हुआ है। जब दुनिया ने मुझे मायूस कर दिया था तब उनके दर पर ही मुझे उम्मीद मिली थी। समय गुजरता गया और वह दिन भी आ गया जब हिंदू औरत के घर एक बेटे की किलकारी गूंजी। मगर जैसे ही बच्चे को पहली बार देखा गया, सबके चेहरे पर हैरत छा गई। उस बच्चे के सीने पर एक छोटा सा चमकता हुआ निशान था जो बिस्मिल्लाह के अरबी हरूफ से मिलता जुलता था। यह देखकर गांव के पंडित और ब्राह्मण परेशान हो गए। उन्होंने फौरन कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह किसी और ताकत का करिश्मा है, इसे अपने धर्म से दूर रखो। मगर उस औरत का दिल अब बदल चुका था। उसने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत और करामत ने उसे इस नेमत से नवाजा है
कुछ दिनों बाद वह हिंदू औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर एक बार फिर लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर हाजिर हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार यह आंसू खुशी के थे। लाल शहबाज कलंदर ने उस बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार से देखा और कहा, अल्लाह की रहमत उन लोगों पर होती है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ बढ़ते हैं। यह बच्चा एक नई राह की पहचान बनेगा। हिंदू औरत ने रूंधे हुए गले से कहा, अगर अल्लाह इतना मेहरबान है कि मेरी झोली भर सकता है तो मैं उसकी रहमत से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ। आज से मैं और मेरा बेटा उसी अल्लाह के बंदे हैं। यह कहकर उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू औरत का इस्लाम कबूल करना पूरे गांव में एक बड़ी खबर बन गई। पंडित, ब्राह्मण और गांव के अन्य लोग इस फैसले से नाराज हो गए। गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर गुस्से में कहा, तूने अपने धर्म के साथ गद्दारी की है। तेरी वजह से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। अगर तू इस्लाम छोड़कर फिर से हमारे धर्म में वापस आ जाए तो तुझे माफ कर दिया जाएगा। मगर उस औरत का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने हिम्मत से जवाब दिया, जब मैं बरसों तक तुम्हारे देवताओं से मांगती रही तब उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की, लेकिन जब मैंने अल्लाह से रो कर मांगा तो उसने मुझे औलाद दी। मैं अब कभी भी अल्लाह की रहमत से मुंह नहीं मोड़ सकती। गांव वालों ने उस औरत पर बहुत दबाव बनाया। उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया, उसका घर जलाने की धमकी दी और यहाँ तक कि उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की, मगर वह औरत अपने इरादे पर कायम रही। उसने फिर से लाल शहबाज कलंदर के दरबार का रुख किया और उनसे कहा, मैंने अल्लाह को अपना सब कुछ मान लिया है, मगर अब लोग मुझे मेरे बच्चे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर फरमाया, जब कोई अल्लाह की राह पर चलता है तो उसे आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, मगर जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसे दरवाजे से मदद देता है जिसकी इंसान को खबर भी नहीं होती। उसी रात गांव में अचानक एक तूफान आ गया। मंदिरों की मूर्तियां गिरने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और जो लोग उस औरत को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे वे खुद मुसीबत में फंस गए। सुबह होते ही गांव वालों को एहसास हुआ कि जो वे कर रहे थे वह गलत था। उन्होंने उस औरत से माफी मांगी और कुछ लोग तो इस्लाम की हकीकत को समझकर खुद भी कलमा पढ़ने लगे। कुछ सालों बाद वह औरत और उसका बेटा दोनों नेक मुसलमान बने। उस बच्चे ने बड़ा होकर इस्लामी इल्म हासिल किया और लोगों को दीन की राह दिखाने लगा। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसे कभी मायूस नहीं करता। जो उसकी तरफ सच्चे दिल से बढ़ता है वह उसे रहमत से नवाज देता है। लाल शहबाज कलंदर की यह करामत सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई करती है।